अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, मेरा गला अभी भी शदीद ख़राब है। मैं बड़ा आहिस्ता बोलूँगा। लेकिन लाहौर शहर के अंदर एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कि एक ख़ातून ट्रैफ़िक वार्डन से एक लड़ पड़ी हैं और वो वहाँ पे चीख चिल्ला रही हैं उसके ऊपर कि मेरा मोबाइल वापस कर दो ग़ालिबन, या मेरा लाइसेंस वापस कर दो। कोई चीज़ उसके हाथ में है, बट लग ये रहा है कि मेरी क्या सराई भी है और दिख भी रहा है कि मोबाइल है। और उस पे गुस्सा आके थप्पड़ तो नहीं कहेंगे, बट शव जिस तरह किया जाता है, वो मुँह में ऐसे थप्पड़-नुमा शव कर देता है पुलिस वाला, वार्डन जो है, औरत को साइड पे करने के लिए। और ये अंदाज़ जो है वो नाक़ाबिले माफ़ी है, नाक़ाबिले बर्दाश्त है। कोई बाप, भाई, बेटा, कोई भी इर्द-गिर्द उस औरत का जानने वाला, उस औरत की खुद की अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स, गिर्द देखने वाले बच्चे-बच्चियाँ, कोई भी किसी के लिए भी ये एक पॉज़िटिव इवेंट नहीं है। किसी की फ़िज़िकल स्पेस को वायलेट किया गया, उनको मारा गया। और बेशक ठीक है, वो नुकसान बहुत कोई नहीं, कोई मार-पिटाई नहीं हुई, लेकिन ये जो चेहरा होता है ख़ास तौर पे इंसान का, ये इससे नफ्स की एक बेसिक बुनियाद, एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन होती है। और चेहरे पे मारने की माँ-बाप को भी इजाज़त नहीं होती। हमें जानवरों को भी चेहरे पे मारने की इजाज़त नहीं होती। तो ये किसी की शदीद तज़लील और हकारत का एक इशारा होता है कि किसी के चेहरे को आप शव करें या पुश करें या थप्पड़ मारें। साइकोलॉजिस्ट भी आप बताते हैं कि चेहरे पे नहीं मारना किसी को, बच्चे को तो वैसे ही कहते हैं मारना नहीं है, बट चेहरे पे ख़ास तौर पे नहीं मारना, बिकॉज़ वो एक इंसान की जैसे, और ये चेहरा जो है वो अल्लाह की दी हुई सी एक वो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये सारा सिनेरियो जो है ये एक्चुअली अक्कासी करता है, ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि अवाम का पारा जो है वो 103 104 पे है बुखार इस वक़्त। और ये बुखार की कैफ़ियत ये है कि 12, 16, 18 घंटे बिजली नहीं है। आप मैं बहुत अच्छे एक एक अच्छे अपस्केल एरिया में रहता हूँ। पिछले दिनों वीकेंड था तो वही 48-24 घंटे से बिजली नहीं आई हुई थी। यूपीएस बंद हो के ठप हो चुके हुए थे। अब आपने देखा अक्सर हम प्रोग्राम में भी होते हैं तो पसीनों में कच्छों के दाग ये वो, अब हमें शर्म नहीं आती इससे। मैं टीवी मतलब टीवी पे मैं आता हूँ, लेकिन अब हमें इससे शर्म नहीं आती। हम हैं इस हाल में, बरामदा हाल बाल होते हैं हमारे, बिजली नहीं आ रही होती। हम रह रहे हैं बुरे हाल के अंदर और आवाम को दिखना चाहिए, सरकार को भी दिखना चाहिए। तो मैं दुकान के लिए चला गया, रात को निकल गया कि भाई अब इतनी गर्मी है तो क्या करें? तो मैं स्टोर पे गया, पहले तो सारे स्टोर बंद, क्योंकि रॉकेट साइंटिस्ट बैठे हुए हैं हमारे मैनेजमेंट में। तो जो ख़ास स्टोर खुले होते हैं जैसे फार्मेसी या वो जो जो पेट्रोल पंप के स्टोर होते हैं, उनमें रौनक ही रौनक। यानी 1 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40-40 50-50 गाड़ियाँ खड़ी हुई और सब लोग फ्रीज़र खोल के बैठे हुए हैं। कोई आइसक्रीम के टब ले, कोई बोतलें ले वहाँ से, कोई बर्फ़ जो वो प्री फ्रीज़ बर्फ़ नहीं होती उनके पास। तो मेरे मतलब अपने लोगों का हाल देख के मुझे वो 10 साल पहले वाली बात याद आ गई, जब लोड शेडिंग का ये आलम होता था। तो लोड शेडिंग, गर्मी, महँगाई, ग्रोसरी के ऊपर मतलब बेइज़्ज़त होके आना, क्रेडिट में दुकानों से माल उठाना, वॉशिंग मशीन टूट जाए तो अज़ाब। यानी जो मटीरियल कंडीशंस हैं लोगों की ज़िंदगी की, वो पूरे एक जोश, एक लावे, एक वलवले की तरह पक रही होती हैं। एक एक लावे की तरह पक रही होती हैं। तहे ज़मीन, तहे अब सरफेस अंडर द स्किन जो कहते हैं ना, वो पक रही होती हैं। और फिर एक सिंगुलर मोमेंट आता है आपकी लाइफ़ में, आप टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे होते हैं, या आप आईडी कार्ड बनवाने नादरा के दफ्तर जाते हैं, या आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है, या गश्त पे गुजरने वाले पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं। और उस सिंगुलर मोमेंट के अंदर वो इंसल्ट, वो इंजरी, वो बदतमीजी, वो केयरलेस एटीट्यूड सरकार का, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उस एक आदमी के ऊपर फट जाती हैं। आप उस खातून की चीखें सुनेंगे ना, तो वो नॉर्मल जैसे सेल्फ डिफेंस की या गुस्से की चीखें नहीं है। तो वो जो पिच है चीखें मारने की, वो एक हिस्टेरिक स्टेट की पिच है। यानी जो एक फीवर पिच जिसको कहते हैं, खौफ, गुस्सा जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर इर्रेशनल जैसे उसके अंदर वो उस वक़्त आप देंगे, वो जो मोबाइल को कह रही है बार-बार, आप देंगे मुझे, आप खौफनाक मनाज़िर हैं। ऐसे हिस्टोरिकल सीन्स ख़वातीन के कब शाज़ व नाज़िर देखने को मिलते हैं, बहुत पैनिक की सूरत-हाल में। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इंसान किस चीज़ से गुज़र के आ रहा है, किन मराहिल से आ रहा है। ट्रैफ़िक वार्डन भी इंसान होते हैं, पुलिस के एहलकार भी इंसान होते हैं, नादरा के अफ़सर भी इंसान होते हैं, तमाम जो अराज़ी सेंटर पे काम करने वाले लोग इंसान होते हैं। लेकिन वो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और अनफ़ॉर्चुनेटली जब सिस्टम के ख़िलाफ़ गुस्सा लोगों का निकलता है, तो हदफ कोई भी बन सकता है उनके अंदर से। ये जो फ्रस्ट्रेशंस लोगों के अंदर बन गई हैं ना, ये इतनी आसानी से जाने नहीं वाली। मरीन नवाज़ साहिबा ने नोटिस ले लिया, जिस तरह के उन्होंने गटर में गिर के शहीद होने वाले मासूम शहरियों का नोटिस ले लिया था।
जैसे कि उनकी पुलिस ने नोटिस लिया कि पहले उसके शौहर को लड़की के खूब पिटाई करके जब जम लिया उन्होंने कि तुम कातिल हो अपनी बीवी के, तब फिर उन्होंने नोटिस ले लिया। इसी तरह इस औरत को हरास करने के बाद, थप्पड़ मारने के बाद वो नोटिस ले लेंगी। और बहुत से केस होंगे वो नोटिस ले लिए जाएंगे मरीम साहिबा की तरफ से पंजाब में, या इस्लामाबाद के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी मोहसिन नकवी साहब ले लेंगे। शंघाई बनाते बनाते वो इस्लामाबाद छोड़ के किसी और का मसला हल करने निकल जाएंगे। इशू क्या है? इशू वही है कि टॉप डाउन अथॉरिटी जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है। वो दे रही है सीसीडी को क्या इंस्ट्रक्शन, चट्टा साहब खुली छूट है, लाशें चाहिए हमें, लाशें चाहिए हमें। हम कोई आदमखोर हैं? हम कोई कॉलोसियम के अंदर देखने वाले यूनानी तमाशबीन हैं? हम वो ग्लैडिएटोरियल लड़ाइयाँ देख रहे हैं, जैसे वो ग्लैडिएटर फिल्म में भी आपने देखा होगा। हम कोई ब्लड स्पोर्ट विटनेस करने आए हैं? हम कोई जंगल में कोई शेर, चीते, तेंदुए हैं जिनके सामने गोश्त की बोटियाँ फेंकी जाएँ तो वो उनकी रालें टपकती हैं और उनमें वो आँखों में रौनक आ जाती है और वो नाच उठते हैं। ये आपने हमें एक जंगल बना दिया। सीसीडी इज़ एक्स्ट्रा जुडिशली लोग उन्होंने कत्ल किए हैं हमें। एक्स्ट्रा जुडिशली ब्रदर, आप बराह रास्त आप सुने, बहन भाई आप सोचें इसके बारे में। हम 2 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, गला फाड़-फाड़ के रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुश होते हैं क्योंकि हम लाखों की तादाद में जाके कमेंट करते हैं, गुड, हाफ फ्राई था या फुल फ्राई था। हमारे दानिश्वर, हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज़, हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, यूट्यूबर, पॉडकास्टर, हर बंदा ले लो, कॉमेडियन, अगर है कोई पाकिस्तान में कॉमेडियन, वो आके क्या कह रहे हैं, बड़ा मज़ा आया, ही हा हा, हु। हमारे एरिया में भी ऐसे होना चाहिए। अंजाम देख लें, एम्पावर कर लें पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को ऐसे एम्पावर करें कि सरकार गिच्ची मरोड़ दे। मुझे वो मनाजर नहीं भूलते कि सेफ सिटी प्रोग्राम बना हुआ है, उसकी स्क्रीनें लगी हुई हैं, सामने आज़मा बुखारी साहिबा इशारा करके दिखा रही हैं मरीम नवाज साहिबा को कि ये देखो हमें, और खूब वो 10,000 स्क्रीनें लगी हुई हैं और शहर के 10,000 कोनों के कैमरे नज़र आ रहे हैं और वो मॉल नज़र आ रहा है। ये किस किस्म की पेनोप्टिकॉन जेल के अंदर आप लोगों ने हमें बंद कर दिया है। वो नोटिस ले लिया, ले लें नोटिस, उस औरत से जो होना था हो गया। वो सारी उम्र ट्रॉमेटाइज़ रहेगी। आप कहें कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मेरी माइनर सर्जरी हुई थी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, और मैं कई हफ्तों के लोकल एनेस्थीसिया में होता है, आपको महसूस होता है, चीरा जो होता है ना, कट वगैरह। और उसने साफ कहा था एनेस्थीसिस्ट ने कि आप बड़े आदमी हैं साइज़ के, खासी तुसी मोटे भी हो, लोकल दे नाल तुहाडा कुछ नहीं बनना, यानी यू विल फील इट। और मैंने फ़ील किया उस पेन को। यकीन करें, गोश्त, खून, ज़ख़म, अपने ज़ख़म को देख के मुझे गंदगी, डिस्गस्ट का एहसास फील होता था। एक औरत को लाइव कैमरा पे मल्टीपल टाइम्स, अब वो सालों के लिए इसको जिएगी वो औरत। ये ख़त्म तो नहीं होगा, ये मीम कंपाइलेशन में जाएगा ये थप्पड़। बिजली नहीं आउंडी, कैमरामैन चांद नवाब, इंडस न्यूज़, जब ये कंपाइलेशनें चला करेंगी, ये जब वो साफ़ी स्टेज के ऊपर से बच्चे को थप्पड़ लगाता है पीछे से, याद है ना वीडियो? ये जब कराची में साफ़ी बड़ी बहुत मुश्किल हो रही है भाई, अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला, कमीज़ तो पहनी है। ये आंटी भी बीच में होंगी, इनको थप्पड़ लग रहा होगा वार्डन से। कहीं कॉमेडिक मीम बनेंगी, कहीं सीरियस, ये सालों के लिए चलेगी वीडियो अब। और वो उनकी फैमिली द टाइम है कि हँसेंगे भी उसके ऊपर। लेकिन आप मुझे बताएं, वो रूहानी काउंटर जो टिकर चल रहा है अल्लाह के हजूर, जो टिकर चल रहा है जिसमें काउंटिंग हो रही है, वज़न लिया जा रहा है अमाल का, हुक्मरानों के लिए क्या फ़ैसले हो रहे हैं? मैंने तो सीसीडी के ऊपर मजहबी पेशवा देख लिए जो आके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल, वेरी गुड लॉजिकल पॉइंट्स, कत्ल कर देना चाहिए हमें लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली, या मेम कर देना चाहिए, परमानेंटली टुंडा कर देना चाहिए, या खसी कर देना चाहिए उनके जेनिटल्स में गोली मार के। बहुत खूब, बहुत अच्छे। शरीयत के कवानीन बारबैरिक हैं, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक सीएम फीमेल एक्स्ट्रा जुडिशली पुलिस के जरिए दे इंटरनेट की खातिर, तो वेरी गुड, वो बारबैरिक नहीं है, बहुत अच्छे। हम देख रहे हैं तमाशा। इसके ऊपर सोने पे सुहागा कि ये सारे का सारा जो है, ये एक इंसिडेंट जो है, ये इस तरह के दर्जनों साल में होते हैं। 100 कहीं 100 होते हैं, दर्जनों रिपोर्ट होते हैं, और ये परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं एक अवाम की। कोई मतलब कुछ भी नहीं होना, क्या होगा, हो क्या होगा, मैं सवाल भी ना, होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। वहाँ से अब नोटिस ले लिया, ऑफिसर मुअत्तल कर दिए हैं, वो मीटिंग है उनकी, टिकटॉक आएगी, वो डांट रही होंगी किसी को मीटिंग के अंदर सुबह, वो कुछ खैर चलो, मैं और आप धक्के खाएंगे सारी उम्र अब, और कुछ भी नहीं होगा।
जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1 डेढ़ साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। बहरहाल इसके बावजूद मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ खुशखबरियाँ भी होती हैं, कुछ खैर की खबरें भी होती हैं। अब लगता है लिबरल भी इन बातों पर इत्तेफाक कर गए हैं। सज़ाए मौत हुई है सना यूसुफ के मासूम बच्ची के कातिल पे, के जिनका नाम, उस आदमी का नाम है उमर समथिंग, उस लड़के का नाम मुझे भूल रहा है। सज़ाए मौत सुना दी गई है उसको, और साल डेढ़ से केस पेंड चल रहा है आपके सामने, साल पूरा हो गया बल्कि। और कल तक तो ये लगता था कि मतलब वो जब उसने स्टेटमेंट चेंज की और वो सारा मामला था, लगता है खराबी की तरफ जा रहा है। वो अच्छा हुआ कि टाइमो टाइम सना यूसुफ की वालदा मीडिया में आ गई। मीडिया में आ गई। आंटी को थप्पड़ लगता है, मीडिया में आ गई। सना यूसुफ की वालदा मीडिया में आ गई। सिंध में इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है मीडिया में। ये मीडिया में सब क्यों आई जा रहे हैं? अच्छा, लगता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के बावजूद कुछ अदालती फैसले या निज़ाम चल नहीं रहा। चले, खुशी हुई जान के। सब के सब इस वक़्त एक कांस्टेंट डिजिटल सर्कस के अंदर हैं। जुर्म होता है, इस पे रिपोर्ट करते हैं। ज़्यादती होती है किसी के साथ, इस पे रिपोर्ट करते हैं। उम्मीद आपकी ये होती है कि 10 व्लॉगर कम से कम आपके बारे में वीडियो बना देंगे। शाम की सुर्खियों में आप आ जाएँगे। जबकि कैसा ज़माना था, बहुत दूर नहीं, आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि किसी मुअज़्ज़ज़ खातून या मर्द को आप कहते हैं कि आप शाम की खबरों में होंगे, या आपके बारे में कोई व्लॉगर ट्वीट वो वीडियो बना रहा होगा या कोई ट्विटर पे ट्वीट कर रहा होगा, तो शायद वो इस खौफ के अंदर ही गश खा जाते कि मैं पब्लिक आई में आने वाला हूँ। लेकिन अब जो इंसान है, पहले वो आइसबर्ग की मानना होता था कि अंदर डूंगा होता था और बाहर कुछ हल्का नजर आता था। अब बिल्कुल उलट है, जो कुछ अंदर है वो सब बाहर आ चुका है और अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। तमाम हमारी ज़िंदगी जो है वो इस डिजिटल सर्कस के अंदर जी जा रही है। तो एक डिजिटल सर्कस में एक बच्ची मासूम थी, वो उसको सब ताड़ते थे, देखते थे, घूरते थे। एक ज़्यादा पागल साइको टाइप निकला उनके अंदर से, वो मोटिवेट हुआ, उसने मासूम बच्ची को मार दिया। अब उसकी मौत की सज़ा सुना दी है, अब 10 साल के लिए अपीलें चलेंगी। जो वो लड़का उमर जो है, मेरे ख्याल में वो मिडिल क्लास टाइप है, उसने मैट्रिक एफए भी नहीं मुकम्मल किया हुआ अपना, लेकिन उसको अगर कंपेयर करें ज़ाहिर जाफ़र से, तो फिर उसको सज़ाए मौत हुई भी है, लटक गया, हो गई जनाजा उसका, दफन कर दिया, गाड़ आए उसको, कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज स्ट्रक्चरली टॉप डाउन, वो जो बात है, टॉप डाउन पॉलिसी क्या है? लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहता है, अमेरिका और उसके अलायंस कहते हैं आपने सजाए मौत नहीं देनी। इतने इतने मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर एनजीओ के फंड में नहीं रिलीज होंगे उस मुल्क में जहाँ सजाए मौत दी जाती हैं। हाँ, लेकिन जिस मुल्क में मिलिट्री अदालत से उम्र कैद दी जाती है धरना करने के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 जहाज गिरा दिए। ये है हकीकत हमारे मुल्क की और हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की। हम खुश तो हैं, साए मौत तो कम से कम अलामती सही सुना दी है, लेकिन अब उसको पाए तकमील तक पहुँचते हुए देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि तमाम सिविल ब्यूरोक्रेटिक क्लास जो है, तमाम जुडिशल क्लास जो है और तमाम सियासी क्लास है, उसकी ट्रेनिंग हमारे पोस्ट ज़्या जो लिबरलाइजेशन हुई उन लिबरल्स ने की है, तालीम उनकी उन्होंने की है। उन्होंने बताया ज़ाय मौत बुरी है, अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका बहादुर हमें फंड्स देता है, हम गैर इंसानी लोग हैं, हम जानवर हैं, हमें दड़बों में बंद करके रखना चाहिए, हमें भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें सख्त पुलिसिंग की ज़रूरत है, हमें हार्ड स्टेट की ज़रूरत है। देख लें हार्ड स्टेट, बंदा बंदे के उसको जान को पड़ा हुआ है, गुत्थम गुत्थों आए हुए हैं, कोई किसी का गिरबान पकड़ने को आता है। पिछले दिनों पीरा फोर्स के वो किस गाँव में दांव लगा है, किस बाज़ार में, गाँव में नहीं शहर में, मतलब लाहौर में हुआ है, गुजरांवाला में। आपने देखा है पीरा फोर्स के मॉडल बाज़ार में वो किसी गए जो मरीन साहब ने बनाए हैं, तो पीरा वाले ने थप्पड़ लगा दिया उन लोगों को, तो उन लोगों ने पकड़ के पीरा वाले को खूब धोया है।
खूब धोया, पीरा वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था, गर्मा-गर्मी हुई, उसने थप्पड़ लगा दिया। इंसान है, ये अमल हो जाते हैं। आपने वो मौक़े, वो एटीट्यूड, वो एनवायरनमेंट ख़त्म करना होता है। वो एटीट्यूड ख़त्म करना था। बहरहाल हम खुश हुए हैं कि लिबरल भाई, हमारे बहन भाई लेफ्ट वगैरह भी सज़ाए मौत की तरफ अब आ गए हैं। देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ज़ालिम मुजरिमों को देनी चाहिए। अब इससे एक कदम और बढ़े आगे मेरे ख़्याल में, हैरेसमेंट वालों को सीसीडी का जुर्म ना आप वो उनके हाथे चढ़ा दिया करें। उलमा से पूछें, एक और भी तरीका है, काज़ी फ़ैसला करेगा, कोड़े लगवाने चाहिए, जिस तरह के आपके दुश्मन ज़िया-उल हक लगाया करते थे। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ खलोती, घूम घुमा के औकात हमारी यही है। आपके प्रिंसिपल वैल्यूज़ कोई नहीं है। अगर आप इस्लामी सोच के हैं, इसका मैं हामिल हूँ, तो आप उस पे इत्तेफ़ाक करें, ऐलान करें, हम तौबा करते हैं, हम माज़रत करते हैं और कोई हल नहीं है। इन ज़ालिमों का, इन कातलों का, इन रेपिस्ट का, इनको सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। मोटरवे रेप केस के जो रेपिस्ट हैं, उनका क्या बना? 2021 से सज़ाए मौत लगी हुई है, लटकी हुई है हवा में बात, आदमी कोई नहीं टंगा। हाँ, अलबत्ता उस रेप, उस मासूम औरत के बच्चों के सामने जिनसी ज़्यादती, और ये मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये क्या मनाज़िर और ये क्या खौफ़नाक, मतलब उस वक़्त जैसे आसमान फट जाए, ज़मीन खुल जाए, इतना खौफ़नाक ये मंज़र है, सोच के तसव्वुर में ला के। उस टाइम से लेके आज 2026 तक ये ज़रूर हुआ है कि ड्रामा बना है उस रेप के बारे में। बग़ैरत कौमें और बाग़ैरत कौमों में बहुत फ़र्क होता है, और ये है गैरत का मसला, ये है गैरत का मसला, ये है गैरत का मसला। अब आप मुझे बताएँ, जिस आदमी की खातून को थप्पड़ मारा गया है, किसी कबायली माशरत में ये काबिल बर्दाश्त चीज़ थी? तो इस सेकुलर रियासत के स्ट्रक्चर ने हमें क्या दिया? बेगैरती दी। हमारी औरतों को सरे बाज़ार धक्का मारा जाए, थप्पड़ मारा जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो हमें शायद वापस चले जाना चाहिए। तो सज़ाए मौत तक तो आ गए हैं, तो अब सेकुलर रियासत के ढांचे को भी हम कहें खैर बाद यार, सॉरी यार, गलती कर दी। तंदूर वाले की मिसाल देता हूँ, आज मैं प्रोग्राम कर रहा था महरोज़ भाई के साथ। आटा तो तंदूर वाला लाता है ब्लैक में, सब्सिडाइज़ रेट पे नहीं मिलता, सरकार वाला नहीं होता, ब्लैक वाला आटा होता है। मज़दूरी तंदूर वाले की होती है, गैस वो खुद जलाता है, सिलेंडर गैस तो आती नहीं है, बिजली है कोई नहीं, उसने यूपीएस से सोलर लगाया हुआ है, या लकड़ी या कोयले जला के वो तंदूर चलाता है अपना। गर्मी में वो तपती गर्मी में 12 घंटे वो रोटियाँ लगाता है, और रोटी पे टैक्स वो आपको दे, ये 16 रुपए की वो बेचे आपकी सब्सिडी की। क्यों? आप कौन हैं? सिगरेट उसने पीनी होती है ब्रेक में, अपनी सिगरेट पे टैक्स उसका 200% है कि पता नहीं कितना है। चाय की पत्ती पे उसका टैक्स है, साबुन पे उसका टैक्स है, शैम्पू पे उसका टैक्स है। आप क्या इनपुट दे रही है सरकार? व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या? हमारी सरकार एट दिस पॉइंट गैंगस्टर बन चुकी हुई है। हम अपने अपने काम करते हैं, वो बता लेती है आके। तो अब हैरान ना होइएगा कि आम शहरी इन पुलिस वालों को, वैक्सीन वर्कर्स को, अराजी सेंटर वालों को बताखोरों के तौर पे, गैंगस्टरों के तौर पे देखे। रिश्वत तो लेते हैं। वापडा का लाइनमैन कोई हमारा दोस्त तो नहीं होता, लेकिन वो आके हमारी वो गोद में ऐसे आके बैठ जाता था कि जैसे हम पता नहीं बचपन के यार हैं। ठीक है, उनका तर्ज इतना बदतमीज़ाना नहीं होता, बेचारे वो बड़े आज जैसे लोग होते हैं, लेकिन थोक के हिसाब से रिश्वत लेके जाते हैं कि एक मोहल्ले से। लाइन का डी उड़ा होता है वो ट्रांसफार्मर को, उसको ठीक करने के लिए। यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक। यू विल बी सरप्राइज्ड, सरकार विल बी सरप्राइज्ड। और साबित कर दिया, कोई जमहूरियत शमूरियत नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी हो, पीटीए के बारे में नहीं कहता, वो भी सख्त उसमें स्टेज में है। जब वो बाहर कभी बहाल हुई होगी उनकी, फिर उन पर भी राशन पानी लेके चढ़ेंगे। स्टेट हो, फौजी अस्करी इदारे हों, इंटेलिजेंस के इदारे हों, पुलिसिंग का निज़ाम हो, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हों, हर बंदा अपनी उसके लिए वो साख के लिए कर रहा है। तो ठीक है, फिर आवाम को भी छोड़ दो। हम वैसी 14 अगस्त की परेड में आके वो 6 सितंबर की, और वो हमें एवं बेचारा आगे किया होता है। हम शाह से बढ़ के शाह के बंदे होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ स्वाद को थप्पड़ मारना, रियली डीपली फील हुआ था। बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं ज़्यादा बोल गया, आज इस बात में आ गया। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।